G20 समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की, स्वागत किया गया। विश्व के बाकी नेताओं से भी पीएम ने की मुलाकात। मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग और मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया। दूसरे मंत्री भी अपने अपने विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर बीजेपी की अपराधियों को दो टूक, कहा अपराधी सावधान हो जाएं, आ गए हैं सम्राट। थोड़ी देर में गृह विभाग का पदभार संभालने की खबर। मंत्री अशोक चौधरी ने संभाला है ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार, बधाई देने वालों का तांता लगा। आरएलएम कोटे से मंत्री बने दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया, बेहतर ग्रामीण विकास का भरोसा दिया। सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय सिंह का बयान आया सामने, कहा एक एक वोट के रूप में हमें आशीर्वाद मिला। मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी अपने विभाग का जिम्मा संभाला, कहा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विभाग मिलने के बाद मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा सोमवार से सभी मंत्री शुरू करेंगे काम, सरकार के विजन को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का वादा किया, लिखा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज बिहार निश्चिंत। दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है, उद्योग विभाग का जिम्मा मिला, कहा बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल। एसआईआर मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, कहा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल गांधी एंड गैंग की आदत बन चुकी है। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बैठक में सभी विभागों के नए मंत्री होंगे मौजूद, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिंदू धर्म पर आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, कोई भी हिंदुओं को खत्म नहीं कर सकता। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी, विश्व के नेताओं से की मुलाकात। पूर्वी चंपारण के चकिया में बन रहा सबसे विराट रामायण मंदिर 33 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार है। बीते 10 सालों से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्माण हो रहा था। देश में नया श्रम कानून लागू, सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी। नई फसल बीमा स्कीम लागू हुई, पूर्णिया के किसानों ने योजना पर जताई है खुशी, पीएम को धन्यवाद दिया। दिल्ली ब्लास्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, कहा पढ़े लिखे आतंकवादी सबसे ज्यादा खतरनाक, जिनमें शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं, आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की। नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय सिंह, उपलब्धियों के लिए चिराग पासवान को धन्यवाद दिया। बिहार में पर्यटकों के लिए कैरावैन बस की सुविधा, बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश, होटल जैसी सुविधा से लैस होगी बस। बीजेपी से विधायक संजय सिंह टाइगर ने मंत्री बनने पर आभार व्यक्त किया। उनके पैतृक गांव में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह, राज्यपाल और सीएम ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती समारोह पे सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा विधानसभा राज्य की सर्वोच्च पंचायत होती है। विश्व विख्यात होगा देवघर का अट्ठे मटन को जीआई टैग दिलाने की तैयारी। धनबाद में कोयला कारोबारी पर ईडी की कार्रवाई, एलवी सिंह के ठिकानों पर रेड, 15 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी। डीएमआरएल का 62वां वार्षिकोत्सव समारोह, डीएमआरएल ने बोकारो स्टील प्लांट को गैर समावेशी लाइसेंस दिया। पटना के चिपुरा इलाके में पानी भरे गड्ढे में युवक का शव बरामद हुआ, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही पुलिस। बेतिया में हथियार लहराते डांसर का वीडियो आया सामने, पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा डांसर को गिरफ्तार किया। किशनगंज में रेड लाइट एरिया से बचकर भागी नाबालिग, स्थानीय चेयरमैन के पति ने लड़की की मदद करते हुए उसे पुलिस को सौंपा। गयाजी में जिंदा मां का बेटे ने बनवा दिया डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट से संपत्ति कर ली अपने नाम, इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकर खा रही वृद्ध महिला। बेगूसराय में अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी, पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल हो गया, ऑटो में मांस ले जा रहे युवक को भीड़ ने रोका और जमकर पिटाई की। भीड़ रोकने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी।
छपरा में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की गोली मारकर हत्या की खबर, पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। कैमूर में मछुआरे की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर, नदी में तैरता हुआ शव बरामद। देवघर में पति के संबंध का विरोध करने पर पत्नी को पीटा गया, शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। छपरा में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। कैमूर में मछुआरे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, नदी में तैरता हुआ शव बरामद। बोकारो में कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस जवान को पीटा है, ड्रिंक एंड ड्राइव जांच के दौरान हंगामा। कैमूर के अधौरा के जंगल में शिकारियों ने बारहसिंगा को शिकार बनाया है, वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में एसएसबी जवान बनकर एक परिवार से करोड़ों की ठगी की गई, शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोडरमा में ट्रक और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई, रिफाइंड ऑयल लदा ट्रक जा रहा था बिहार। घटना के बाद रिफाइंड ऑयल लूटने की होड़ दिखाई दी। आरा में दर्दनाक हादसा हो गया, पटना रेलखंड पर ट्रेन से कटकर युवक की जान गई। औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन बिजली की चपेट में आने से किसान की जान गई। औरंगाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन से कुचलकर महिला की जान गई। चाईबासा में दर्दनाक हादसा हो गया, ई रिक्शे के ऊपर हाईवा पलटने से 2 लोगों की मौत। बेतिया में भी दर्दनाक हादसा हुआ, पिकअप की टक्कर से एक बच्चे की जान गई। मोतिहारी में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई। चाईबासा में बस और हाईवा की टक्कर, हादसे में दोनों वाहन के चालक बुरी तरीके से जख्मी। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, अनियंत्रित होकर बाइक से गिरने से हादसा। सिवान में मवेशी से लदे 2 पिकअप जब्त किए गए, गुस्साए लोगों ने पिकअप में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सीतामढ़ी में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए नेपाली शराब बरामद। मोतिहारी पुलिस का एक्शन दिखा, हत्या, धोखाधड़ी, अपहरण जैसे मामलों में फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। मोतिहारी में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर देसी शराब नष्ट की गई। शेखपुरा पुलिस ने कार्रवाई की है, छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों को पकड़ा। शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, सिवान में कार से 12 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। आरा पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक युवक को पकड़ा गया। पटना पुलिस ने भी कार्रवाई की, नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब के साथ महिला समेत 2 तस्करों की गिरफ्तारी। बक्सर में उत्पाद विभाग ने भी कार्रवाई की, 11,000 लीटर देशी शराब बरामद की गई। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, गुमला, चाईबासा, सिमडेगा में लोग हुए परेशान। बिहार में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत कई जिलों में आज रात से गिर सकता है पारा। झारखंड में तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज, सुबह शाम ठंड का एहसास, दिन में तेज गर्मी से लोग परेशान हुए। भागलपुर और आसपास के जिलों में भी ठंड के आसार दिख रहे हैं, सुबह और शाम को तापमान में गिरावट। पटना में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी देखने को मिल रही है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हवा, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। रामगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, प्रबंधन ने दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया। कुश्ती प्रतियोगिता में जामताड़ा ने लहराया है परचम, जामताड़ा के खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल। गुमला में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया, हाथियों के हमले से ग्रामीण की मौत। सिमडेगा में जंगली हाथी से लोग दहशत में हैं, हाथी ने सड़क को जाम किया, लोगों को आने जाने में दिक्कत। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण आज भी पक्की सड़क की सुविधा से वंचित हैं, बारिश में कीचड़ में बदल जाता है रास्ता। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के पाखर गांव में पेयजल का संकट गहराया, प्रशासन से पेयजल व्यवस्था की मांग उठी। आरा में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गोपालगंज में भाई की दीर्घायु होने के लिए महिलाओं ने किया रुद्र व्रत, पीड़िया विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन को मिली भगत का आरोप लगाया। जमशेदपुर में आगामी सांसद खेल महोत्सव को लेकर मैराथन का आयोजन, कार्यक्रम की तैयारी पूरी। आरा पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक भगवान सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ने जनता का आभार जताया। सिवान में दहन नदी तट पर महिलाओं ने पीड़िया का विसर्जन किया, भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। जामताड़ा में राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, पर्याप्त सुविधा नहीं देने का आरोप लगा। हजारीबाग के करजन स्टेडियम में शौचालय की बदहाली दिखी, मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को होती है परेशानी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत से लोगों में अभी तक उत्साह है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जश्न मनाया। कटिहार में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, राज्य भर से 324 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद में कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन, फसल की उपलब्धता को लेकर चर्चा। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित सरकारी अस्पताल में बेकार पड़ी सरकारी एम्बुलेंस, अभी तक नहीं की गई एम्बुलेंस की नीलामी। सीतामढ़ी में अवैध रूप से चल रहे वैध नर्सिंग होम में छापेमारी हुई, डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। औरंगाबाद के पंचदेव धाम में अखंड कीर्तन की शुरुआत हो चुकी है, 1 साल तक ये कीर्तन चलेगा। धनबाद में ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चला, नशे में वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। कोडरमा में यूनिट मार्च का आयोजन, पदयात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। साहिबगंज में मोबाइल टावर पर दिखा दुर्लभ सारस पक्षी, 2 बच्चों संग बनाया अपना आशियाना। पलामू में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के पास धड़ल्ले से निजी नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम को बंद करने के निर्देश दिए। रामगढ़ में मैया योजना का फॉर्म भरने पहुंची महिला, सरकारी योजनाओं का उठा रही है लाभ। झारखंड की आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय संरक्षण योजनाओं के बावजूद मूल सुविधाओं से वंचित है, सड़क, पानी, पक्का घर की सरकार से गुहार लगी। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रामीणों ने जमकर इसका विरोध किया। सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर प्रखंड के लोगों की नाव के सहारे जिंदगी कट रही है, प्रशासन से सालों से पुल बनाने की मांग हो रही है। सीतामढ़ी जिले के मछली पालक किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी, देश का सबसे बड़ा ब्रूड बैंक बनकर तैयार। दिल्ली एनसीआर में गैंगवार की साजिश नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान से भेजे गए हाईटेक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर के अस्पतालों में पुलिस की छापेमारी, डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, कुपवाड़ा के नौगाम में आतंकियों के ठिकानों से 2 M4 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। धर्मशाला के इंद्रू नाग में महिला पर्यटक को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर, सीधे बिजली की तार में जाकर अटका, गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टला। मुंबई के पास अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसा हुआ, कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मारी, 4 लोगों की जान गई, 3 घायल। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, फ्लोरा गार्डन और जगतपुर मार्केट पर बुलडोजर चला। कोटा में भोपाल के छात्र की मौत, बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरने से जान गई। यूक्रेन पर रूस के हमले में कई अपार्टमेंट ध्वस्त हुए, कम से कम 5 लोगों की जान गई।